हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे आप पॉलिटी के क्लास में राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। आपको याद होगा लोकसभा हमने पढ़ा था और राज्यसभा। इसी तरह से राज्यों में है राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें बैठने वाला क्या कहलाएगा? एमएलए, विधायक राज्य में होते हैं। एमपी कहां होते हैं? लोकसभा राज्यसभा के एमपी दिल्ली में। एमएलए कहां होते हैं? स्टेट में, कुछ यूनियन टेरिटोरी। और दूसरा राज्य विधान परिषद, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बात करने जा रहे आर्टिकल वाइज संविधान का भाग 6 आर्टिकल 152 से 237 राज्य से संबंधित है। 252 से 237 राज्य से संबंधित है। और इसके पहले आप पढ़े हैं भाग 5। क्या? 52 से 151 यूनियन से संबंधित, लोकसभा राज्यसभा वगैरह इसमें। अब हम स्टेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। ये विधानसभा और ये एमएलए बिल्कुल लोकसभा की तरह। याद कीजिए, लोकसभा के एमपी को हम लोग चुनते हैं 5 साल के लिए, कभी भी भंग होती है। विधानसभा के विधायक को हम ही लोग चुनते हैं, राज्य वाले, 5 साल के लिए, कभी भी भंग हो सकती है। अब अलग अलग संख्या है, जैसे एक दूसरा देख ले, विधान परिषद, एमएलसी। भारत के भारत के 23 राज्यों में केवल एमएलए, भारत के 23 राज्यों में एक ही सदन है राज्य विधानमंडल का। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल, 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। 23 राज्यों में केवल एक ही हाउस है और 5 राज्यों में दोनों हाउस, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। भारत के 23 राज्यों में एक सदन, यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। 5 स्टेट में बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। कौन कौन 5? देखिए, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना। इन 5 राज्यों में दोनों हाउस, एमएलसी भी यहां होते हैं। हमने कहा विधानसभा का चुनाव आम आदमी करते हैं, विधायकों का चुनाव 5 साल के लिए, कभी भी भंग होगा। विधान परिषद 5 राज्यों में। कितने एमएलसी यूपी में? 100। महाराष्ट्र में
78, बिहार में 75, कर्नाटका में 75, तेलंगाना में 43 MLC। MLC का चुनाव कौन करता है? MLA का चुनाव तो हम लोग करते हैं, जैसे लोकसभा का करते हैं। MLC का चुनाव राज्यसभा की तरह, जैसे राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी आम आदमी नहीं करता, राज्यों के विधायक करते हैं, वैसे ही MLC का चुनाव भी इनडायरेक्ट होता है। तो कौन कौन लोग इनको वोट देते हैं MLC का? देखो, 1/3 MLC राज्य के MLA द्वारा निर्वाचित, दूसरा 1/3 MLC नगर निगम द्वारा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, वार्ड काउंसिलर्स द्वारा, तीसरा 1/12 MLC टीचर्स के द्वारा। कौन टीचर? गवर्नमेंट +2 स्कूल में 3 साल से टीचर हैं, इसके ऊपर के सारे कॉलेज के लेक्चरर, प्रोफेसर सभी वोट देते हैं MLC का। अगला 1/12 MLC ग्रेजुएट्स के द्वारा। कौन ग्रेजुएट 3 साल ग्रेजुएशन किए हो गया तो आप वोट देंगे MLC का। और अंतिम 1/6 MLC राज्यपाल द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। जैसे राज्यसभा में भी थे कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक कार्य, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल वर्क, वैसे यहां भी, लेकिन इसमें एक और क्षेत्र बढ़ गया, सहकारिता। विधान परिषद में 5 फील्ड के लोग होते हैं, राज्यसभा में 4 क्षेत्रों के लोग हैं, विधानसभा में एक ज्यादा किससे हैं? कोऑपरेटिव से, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अब बात यह है, एक उदाहरण से समझो। बिहार 75 MLC, एक बार इनका चुनाव नहीं होता, वन थर्ड मेंबर हर 2 साल बाद चुने जाते हैं, राज्यसभा की तरह, विधान परिषद के। लेकिन मेंबर का वर्किंग पीरियड कितना होगा? 6 वर्ष, बिल्कुल राज्यसभा की तरह। बिहार के 75 MLC में 1/3 को चुनेंगे बिहार के विधायक, दूसरे 1/3 को वार्ड काउंसिलर, कुछ को ग्रेजुएट्स, कुछ को टीचर्स, और बिहार में 12 को नॉमिनेट करते हैं गवर्नर, कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक कार्य और कोऑपरेटिव से, ऐसे ही सभी का। अब बात यह है कि इतनी बातें कहां लिखी गई है, तो एक बात याद रखना, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है पार्लियामेंट होगी। पार्लियामेंट में कौन कौन होंगे? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। वैसे ही 168 में लिखा हुआ है कि एक राज्य विधानमंडल होगा, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें कौन कौन होंगे? MLC, MLA और गवर्नर। राज्य विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? विधायक जी, विधान पार्षद और राज्यपाल। जैसे पार्लियामेंट में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 80 में है राज्यसभा की बातें, तो वहां 169 में है विधान परिषद के नियम, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नियम। यहां पर 81 में है लोकसभा, तो वहां 170 में है विधानसभा। जैसे लोकसभा के नियम वैसे राज्यों की विधानसभा, जैसे राज्यसभा के नियम वैसे राज्यों में विधान परिषद के। लेकिन याद रहे ये 5 ही स्टेट में होता है, इसलिए राज्यसभा के चुनाव में
एमएलए भाग लेते हैं, एमएलसी नहीं। अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास मेरा होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर।